9 अगस्त 2024 की सुबह तकरीबन सुबह के 10 बजे कोलकाता के आरजीएल मेडिकल हॉस्पिटल से एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन कॉल उठाने वाले व्यक्ति की आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। दूसरी ओर से जवाब आया, क्या आप लेडी डॉक्टर के पिता बात कर रहे हैं? तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके आप अस्पताल पहुंचिए, क्योंकि आपकी बेटी की कंडीशन बहुत ख़राब है। पिता को इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि उनकी बेटी, जो एक समर्पित डॉक्टर थी और जिससे उन्होंने रात को बात की थी, उसे अचानक ऐसा क्या हो गया। इसके बाद वो कुछ पूछ पाते उससे पहले ही वो फ़ोन कॉल कट गया। पिता ने घबराहट में दोबारा फ़ोन कॉल किया और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछा कि आखिर मेरी बेटी को क्या हुआ है। उधर से जवाब मिला कि सर, आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ये खबर सुनते ही पिता की आंखों में आंसू आ गए। उनकी बेटी, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जिसने हर दिन न जाने कितने मरीजों को ठीक करा था, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटी की खबर सुनते ही माँ भी फूट फूट कर रोने लगी। तुरंत ही अस्पताल के लिए निकले, मगर उन्हें नहीं पता था कि जब तक वो अस्पताल पहुंचेंगे, ये खबर तब तक पूरे देश में फैल चुकी होगी। अस्पताल के बाहर भीड़ का जमावड़ा शुरू हो चुका था। हर कोई हैरान था, गुस्से में था। वो कौन था जिसने इस निर्दोष डॉक्टर की जान ली? और सबसे बड़ी बात, आखिर क्यों? इस बीच ना सिर्फ डॉक्टर और नर्स, बल्कि आम जनता भी सड़क पर उतर आई। हर किसी की एक ही मांग थी, सीबीआई जांच और जस्टिस। इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, ये तो बस शुरुआत है। इस दर्दनाक घटना के पीछे सच क्या है? कौन है इस बर्बरता का जिम्मेदार? और इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस केस की तह तक जाना होगा। आज की सच्ची घटना कोलकाता के आरजीएल मेडिकल कॉलेज की है। एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और एक बार फिर से निर्भया हत्याकांड की याद दिला दी। ये कहानी कोलकाता की है, जहां एक समर्पित महिला डॉक्टर डिग्री हासिल करके आरजीएल मेडिकल हॉस्पिटल में ड्यूटी करती है और अपने करियर की शुरुआत कर रही थी, जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी समय में इतनी यातनाएं सही कि शायद ही किसी ने सही हो। जो कि एक साधारण परिवार से आई थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसने अपनी मेहनत और लगन से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। ये अपने परिवार में से पहली डॉक्टर बनने वाली थी। उसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपने सीनियर और जूनियर के साथ दिल लगाकर काम किया। वो अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित थी, लेकिन किसे पता था कि एक दिन ये समर्पण उसे एक भयानक अंत की तरफ ले जाएगा। 8 अगस्त 2024 की रात को लगभग 11 बजे उस लेडी डॉक्टर को उसकी माँ का फोन कॉल आया। माँ ने हर रोज की तरह अपनी बेटी की खैर खबर ली और डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि माँ, मैं ठीक हूँ। उस समय वो मरीजों को देखने जा रही थी, लेकिन नियति कुछ और ही खेल खेल रही थी। रात 12 बजे के आसपास, जब सभी अपनी थकान मिटाने के लिए सोने की तैयारी कर रहे थे, लेडी डॉक्टर अपने कुछ दोस्तों के साथ रात का खाना खाने के लिए चली गई। उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि वो बहुत थकी हुई है और कुछ देर के लिए वो हॉस्पिटल की 4थी मंजिल पर सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए जा रही हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो आखिरी बार होगा जब वो किसी के साथ मुस्कुराती हुई देखी गई। 9 अगस्त 2024 की सुबह जब उनके पिता को वो भयानक फोन कॉल आया, तो उन्होंने इस बात की जानकारी अपनी पत्नी को दी और दोनों ही घबराए हुए अस्पताल पहुंचे। और जब वे अस्पताल पहुंचे तो वहां का दृश्य भयानक था। अस्पताल की गलियारों में अफरा तफरी का माहौल था। डॉक्टर का शरीर अर्धनंग अवस्था में खून से लहूलुहान था
और जख्मों से भरा हुआ था। लेडी डॉक्टर के शरीर पर जगह जगह गहरी चोटों के निशान पाए गए। उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। उनकी आंखों, मुंह और निजी अंगों से खून रिस रहा था और जिसे देखकर लग रहा था कि ये कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि बर्बरता की सारी हदें पार हो चुकी थी। बेटी की इस हालत को देख माता पिता टूट जाते हैं। उनके पास कहने सुनने को कोई शब्द ही नहीं बचता। इस घटना ने हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्स और लोगों को दहला कर रख दिया। जैसे ही ये खबर अस्पताल से बाहर पहुंची तो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी। अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। डॉक्टर और प्रशासनों ने धरना करना शुरू कर दिया। लोगों की बस एक ही मांग थी, न्याय। लोगों के दबाव में आकर इस मामले की जांच जल्द से जल्द शुरू हुई। शुरुआत में अस्पताल में जांच अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन शुरुआत में अस्पताल प्रशासन ने इसे एक आत्महत्या के रूप में पेश करने की कोशिश की। हालांकि घटना वाली जगह और डॉक्टर के घाव और उसकी टूटी हुई गर्दन की हड्डी ये सभी संकेत दे रहे थे कि ये मामला साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने साबित कर ही दिया था। ये घटना केवल एक परिवार का दुख नहीं बल्कि पूरे समाज का सवाल बन गई थी। ममता बनर्जी की सरकार भी इस मामले को लेकर दबाव में आ गई थी। इसके बाद सेमिनार हॉस्पिटल के सीसीटीवी खंगाले गए और इसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई। जांच के दौरान एक संजय रॉय नामक आदमी सामने आया, जो कि कल्याण बोर्ड में सहायक के रूप में काम करता था। वह अस्पताल में अक्सर आता जाता था और उसे शक की निगाहों से अब देखा जाने लगा। उसी जांच के दौरान पुलिस को सेमिनार हॉल से एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला, जो कि बुरी हालत में टूटा हुआ था और ये ब्लूटूथ संजय रॉय का ही निकला। उसे तुरंत ही हिरासत में लिया गया। अब संजय रॉय का इतिहास और उसकी गतिविधियां किसी से छिपी हुई नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी में 4 शादियां की और हर बार जब उसका मन भर जाता था तो वो अपनी पत्नी को छोड़ देता था। उसकी पहली पत्नी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत भी हो चुकी थी, लेकिन उस समय किसी ने भी इसकी शिकायत नहीं की थी। इसके साथ ही संजय रॉय खुद को एक पुलिस वाला भी बताता था। संजय राय की गिरफ्तारी के बाद पहले तो उसने किसी भी अपराध को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब बाद में उसे कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ा तो उसने अपने अपराधों को कबूल कर लिया। 8 अगस्त की रात को संजय रॉय ने नशे में धुत होकर उस लेडी डॉक्टर के साथ जबरदस्ती की। उसने पहले महिला डॉक्टर को बुरी तरह से पीटा। जब वो लेडी डॉक्टर काबू नहीं आई, संजय रॉय ने लेडी डॉक्टर की जीवन लीला समाप्त कर दी। लेडी डॉक्टर के शरीर पर जगह जगह गहरे घावों के निशान पाए गए, जो इस बात का सबूत थे कि उसने कितनी बर्बरता के साथ लेडी डॉक्टर का बलात्कार किया। पुलिस ने संजय रॉय के मोबाइल को भी जब्त किया, जिसमें कई आपत्तिजनक वीडियो पुलिस को मिली और कई पोलो फिल्म भी मिली, जो उसके अपराधी होने के पुख्ता सबूत थे। पुलिस ने संजय रॉय के खिलाफ भारतीय धारा 64 और धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया और अदालत में उसे पेश किया, जहां पर संजय रॉय को 23 अगस्त तक रिमांड पर रखने की मंजूरी मिली, क्योंकि अभी ये मामला चल ही रहा है। हो सकता है कि इस केस में अभी और भी नए खुलासे हो सकते हैं। इस घटना ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। इस घटना ने हमें ये भी सिखाया कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा केवल पुलिस ही नहीं बल्कि समाज की सोच और जागरूकता भी जरूरी है। अगर हमारी ये वीडियो आपको थोड़ी भी मददगार साबित हुई हो तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ये आवाज़ हर किसी के कानों तक पहुँचे।